AIS, TIS और 26 AS को रिकंसाइल करना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अगर आपने इसके बिना अपनी आईटी रिटर्न फाइल कर दिया ना तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको नोटिस जरूर इशू होगा। तो चलिए समझते हैं कि भाई इसको कैसे किया जाता है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल के अंदर में। और आज के हमारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि AIS, TIS, फॉर्म 16 और 26 AS इन सबको कैसे मैच किया जाता है, कैसे इन सबको चेक करके रिटर्न को फाइल किया जाता है। तो ITR रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है इसकी वीडियो पहले ही जो है डिटेल वीडियो पहले हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जाके उसको आप चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं आपको सिर्फ रिकंसिलिएशन करना सिखा रहा हूँ कि आपको रिकंसाइल कैसे किया जाता है। तो भाई ये आ गई हमारी इनकम टैक्स वाली वेबसाइट, यहाँ पे आपको कर लेना लॉगिन। तो फटाफट मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है भाई, लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली सबसे पहले AIS वाले पॉइंट के ऊपर में आपको क्लिक करना है। और AIS के ऊपर में क्लिक करती देखो ये थोड़ा सा लोड लेने में टाइम लेता है, और यहाँ पे आपके पास AIS वाली वेबसाइट यहाँ पे जो ओपन हो जाती है। इसका हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे देखो दो है, एक इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन है, एक AIS का ऑप्शन है। आपको AIS वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करना है। इसमें आपको नीचे देखो दो ऑप्शन मिलते हैं, TIS और AIS। अगेन आपको फिर से AIS वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप जो है इस वाले पेज के ऊपर में आ जाओगे, जहां आपको जो है अलग अलग यहाँ पे आपको टैब्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, इस अलग अलग टैब के अंदर में देखो हमें क्या रहा होता है। पहला वाला टैब अपने पास TDS एंड TCS का, जितना भी आपका TDS एंड TCS वगैरह कटा है वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाता है कि भाई किस कंपनी ने आपका कितना TDS काटा है और क्या क्या उसने किस सेक्शन में आपका TDS काटा है, ये भी यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके ऊपर जब आप क्लिक करो ना, उसमें डिटेल्स भी आ जाती है कि इसने कौन कौन सी डेट में आपका TDS डिडक्ट किया और उसको किसने कब कब जमा करवाया है, और जमा करवाया नहीं करवाया ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। भाई यहाँ से आपको जो है देखने को मिलेगा कि आपका TDS एंड TCS कितना कटा है। इसके बाद एक होता है हमारे पास SFT इंफॉर्मेशन। इसमें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर उस बंदे ने जिसकी आप आईटीआर फाइल करो, अगर उसने SFT से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स किए हैं, यानी कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं, जो बड़े ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे शो होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग वगैरह कर रहा होगा ना, उसकी यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा। जो भी उसके अगर कुछ क्रेडिट कार्ड में उसके मोटे मोटे पेमेंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर उसने प्रॉपर्टी वगैरह परचेज या सेल किया है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जितने भी फाइनेंशियल बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको शो होगा पेमेंट ऑफ टैक्सेस का। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में अगर उसने कुछ एडवांस टैक्स जमा करवाए हुए तो एडवांस टैक्स उसको यहाँ पे शो हो जाता है। देन आता है हमारे पास डिमांड एंड रिफंड का। इसमें शो होता है कि प्रीवियस ईयर में इसका कुछ डिमांड आया था इनकम टैक्स का, कुछ इसका रिफंड आया था, तो यहाँ पे उसको शो हो जाता है। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी होती है। और SFT में आपको बताता है, SFT में ना एक और चीज आती है, हमारा जितना भी सेविंग बैंक अकाउंट होता है ना उसके इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो इससे भी रिकंसाइल करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। तो भाई ये हो गया हमारा AIS वाला पार्ट। इसके बाद फिर हमें समझना है अब कि भाई 26 AS हमें कैसे मैच करना होता है। तो वापस आ जाओ भाई पहले वाले अपने पोर्टल के ऊपर में, और यहाँ पे देखो आपको जाना है ई फाइल वाले सेक्शन में। ई फाइल सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर में व्यू फॉर्म 26 AS देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे ये एग्री करने के लिए पूछ रहा है, आपको यहाँ पे एग्री कर देना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, और ये जो है लिंक व्यू टैक्स क्रेडिट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन ये आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे डालना है 26-27। व्यू एज के अंदर में आपको HTML सेलेक्ट करना है और व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। फिर बस आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे अब हमें शो हो रहा है कि भाई इसका TDS कहाँ कहाँ पे कटा है, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं। अलग अलग जितना भी TDS कटा होगा उसका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द डिडक्टर आ जाएगा, 10 ऑफ द डिडक्टर भी आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ है ये भी आ जाएगा, और उसमें से TDS कितना डिडक्ट हुआ है ये सब चीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे ना एक प्लस का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये अगेन आपको बताएगा कि भाई TDS कौन से सेक्शन के अंदर में कटा है, उसके बाद क्या क्या डेट पे इसको बुक किया गया, कब इसकी पेमेंट की गई है, अमाउंट कितना था, TDS कितना कटा है, TDS कितना डिपॉजिट किया गया, ये सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो सर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको समझना है पहले तो 26 AS के अंदर में देख लो कि भाई इसका TDS कहाँ कहाँ पे कटा है, वो सारे के सारे पॉइंट आप चेक कर लो। उसके बाद अब आप अपने AIS के अंदर में देखो कि इसके AIS के अंदर में क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया गया है। जब ये दोनों के दोनों आपके मैच होने लगे देन फिर आपको मैच करना होता है इन सारे ट्रांजेक्शन को उस डाटा के साथ जो आपको जिसकी भी आप रिटर्न फाइल करो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली जब हम किसी की रिटर्न फाइल करते हैं तो हम लोग मैच क्या करते हैं, हम लोग मैच करते हैं उसके बैंक स्टेटमेंट के साथ। अब उसके बैंक स्टेटमेंट को चेक करो और वहां पे आप देखो कि जो ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं क्या उसको वहां पे भी शो हो रहे हैं। देन अकॉर्डिंगली आपको वेरीफाई करने के बाद फिर आपको बनाना है कॉम्पिटिशन, और जब आप कॉम्पिटिशन बना लोगे उसके बाद फिर आपको वापस से इनकम टैक्स फाइलिंग के ऊपर में आके इनकम टैक्स रिटर्न
फाइल करना है। तो भाई हमने यहाँ पे समझा कि 26 AS में कैसे जाना है आपको और AIS के अंदर में कैसे जाना है। अब सर इसमें दो और चीज होती है, एक होता है हमारा फॉर्म 16 और एक होता है फॉर्म 16A। दोनों TDS सर्टिफिकेट होता है। जो फॉर्म 16 होता है वो सैलरी के केसेस में अप्लाई होता है और जो फॉर्म 16A होता है ये अदर देन सैलरी के केस में अप्लाई होता है। तो अभी जो है ना, जो सैलरी वाले एम्प्लॉइज है ना, उनको फॉर्म 16 कब मिलता है, जब उनकी Q4 की रिटर्न फाइल हो जाती है TDS की, उसके बाद उनका एम्प्लॉयर उनको देता है विद इन 15 डेज के अंदर में। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और अगर आपका TDS कटा है तो आपको फॉर्म 16 दिया जाएगा, बट वो दिया जाएगा आपको 15 जून तक। तो आपको 15 जून तक वेट करना है या अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है कि अगर उसने रिटर्न फाइल कर दिया तो वो आपको उससे पहले भी TDS सर्टिफिकेट दे सकता है, बट 15 जून लास्ट डेट होती है, उससे पहले उसको देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे ही आपको फॉर्म 16 आ जाएगा, अब फॉर्म 16 को आपको मैच करना होता है अपने 26 AS के साथ। दोनों को मैच करके देखो क्या दोनों के दोनों आपके रिकंसाइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद जो है ये 26 AS जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा रिकंसाइल होता है AIS के साथ, और AIS जो होता है वो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करते हैं उसके अंदर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें कवर हो रही है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब एक बंदा इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएगा और वो ई फाइलिंग पे क्लिक करके वो डायरेक्ट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर देगा, बिना ये चीज देखे हुए कि TDS सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 और AIS और 26 AS क्या ये सब कुछ आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस चीज को बिना चेक करे वो क्या करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा। और जब वो ऐसा करेगा तो बताओ क्या होगा, फिर एक अच्छा सा एक प्यारा सा लव लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीधा आएगा उसके दरवाजे के ऊपर में, और उसको जो है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिल जाएगा, या फिर उसको जो है उससे इनकम प्रूफ मांगा जा सकता है, इनकम कॉन्सिलमेंट का नोटिस आ सकता है, और उससे ये भी बोला जा सकता है कि भाई आपको जो है इनकम का कॉम्प्यूटेशन बताना पड़ेगा कि आपने कैसे कंप्यूट किया है इनकम को। ठीक है, तो कई तरह के भाई नोटिस आ सकते हैं। इन सबसे बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि भाई एक बार जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाए, सारे फॉर्म 16 TDS सर्टिफिकेट्स आ जाए, फिर आप मैच कर लो, रिकंसाइल कर लो, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करो, वरना आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई 26 ईयर्स कैसे देखते हैं, फॉर्म 16 कैसे देखते हैं, सॉरी 26 ईयर्स कैसे देखते हैं और AIS को कैसे देखते हैं, और इसको फॉर्म 16 के साथ हमें मैच करना होता है। इसी हमने समझा है। तो अगर आपकी कुछ भी और क्वेरी रहती है भाई रिकंसिलिएशन को लेकर, तो आपको क्या करना है भाई, बेझिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है और आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा।